हाँ, पहला प्रश्न पांड्या जी का है कि आजकल सिजेरियन हो रही हैं और उसके माध्यम से जहाँ बच्चों को जो है पहले से मुहूर्त आदि निकाल करके उन बच्चों का जहाँ पर उत्पत्ति की जाती है, तो क्या ये ठीक पद्धति है? अब आजकल जो है डॉक्टर भी बहुत इस प्रकार के जो है सजेशन पहले से दे देते हैं कि भाई नॉर्मल नहीं होगी, सिजेरियन होगी। अब यहाँ पहले से यदि किसी को बोल दिया जाए तो मानसिकता भी जो है ऐसी बन जाती है कि जहाँ नॉर्मल भी हो तो भी वो जो है वो सिजेरियन के लिए ही तैयार हो जाता है। तो ये जो है ये पद्धति वैसे कहा जाए तो जहाँ पर बच्चा जिस संघर्ष को जहाँ जन्म होता है उस समय में उस संघर्ष के माध्यम से उत्पन्न होता है, जहाँ माँ के लिए भी जो पीड़ा होती है उसके माध्यम से दोनों के लिए एक अलग प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, उससे उनके स्वस्थता के लिए एक अलग बात होती है। आप देखेंगे जो सिजेरियन से बच्चे होंगे और जो नॉर्मल बच्चे होते होंगे उनमें जरूर ही अंतर रहता होगा, उनकी शक्ति जो इम्यूनिटी पावर में अवश्य ही अंतर रहता होगा। लेकिन अब जहाँ जैसी पद्धति चल रही है उसके माध्यम से अब जहाँ जो व्यक्ति जिसमें कि उसको पता पड़ जाए कि अब सिजेरियन होने वाली है तो फिर उसमें किसी साधु आदि से पूछ करके वो उनके लिए कि अब जो है किस समय में उनके लिए अपने को अच्छा मुहूर्त है, तो यदि कोई बता देते हैं तो ये अब ऐसी पद्धति के लिए उसमें उनके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो तो जो है आप पूछोगे तो अच्छा मुहूर्त आदि कोई भी जो है ज्योतिष आदि भी कोई भी बता सकते हैं। लेकिन जहाँ इस प्रकार की पद्धति चल रही है उसके माध्यम से धीरे धीरे जो है व्यक्तियों की जो सामर्थ्य वैसे ही जो है आगे आगे कम होती जा रही है और भी उसके माध्यम से कम होती जाएगी। लेकिन जहाँ अपने लिए इसको प्रोत्साहन ना दे करके और उसमें उनके लिए जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने लिए इंतज़ार करना चाहिए। नहीं तो जहाँ तक होता है कि जहाँ पहले से ही कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं है लेकिन अच्छे मुहूर्त के कारण में उनको पहले भी जहाँ पर ऑपरेट कर देते हैं, तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो सही पद्धति नहीं है। लेकिन अब जहाँ जिस समय में उसको निकाला गया है उसका प्रभाव जहाँ पर वैसे नॉर्मल नहीं हो रहा है जन्म, तो उसकी अपेक्षा से वो भी जो है उसके लिए जो अपने लिए उसकी कुंडली आदि बनाने के लिए उसके अलावा फिर और कोई दूसरा साधन है भी नहीं है, तो वो ही एक ऑप्शन होने के कारण में उसको भी वहाँ पर जो है कुंडली आदि के लिए स्वीकार किया जाता है। तो उसमें यदि कोई मुहूर्त आदि का चयन करता है तो वो एक प्रकार से यानी एक रास्ता वो भी निकालना पड़ेगा, तो उसी के माध्यम से जो है वो कार्य चलता है। लेकिन इस प्रकार की पद्धति के माध्यम से धीरे धीरे जो है अपन अपने ही जो है शक्ति को और जो है नष्ट करते जाएंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। विशेष क्षेत्र में जो पुराने टाइम में जब साइक्लोन आते हैं तो जैन मंदिर में डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे मुसलमानों में डिस्ट्रॉय किया रहा है, और आज जब वो मूर्तियाँ निकलती है तो उसको अतिशय क्षेत्र माना जाता है कि वो मूर्तिमान व्यक्ति है तो उसको अतिशय क्षेत्र दोषी बन दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अतिशय क्षेत्र हुआ? अतिशय क्षेत्र के लिए जहाँ पर भगवान के 5 कल्याणक हुए हों उसमें निर्वाण को छोड़ करके अन्य जो कल्याणक हुए हैं उनको अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। या जहाँ पर कुछ प्रतिमा में विशिष्टता रही हो, जैसे जो महावीर जी है जहाँ पर प्रतिमा जमीन से निकली है, तो ऐसी जो है प्रतिमाएं जहाँ पर निकलती हैं उनको अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें जहाँ अतिशय क्षेत्र के लिए कहीं कहीं पर जो है कोई बाद में भी जो कुछ घटनाएं घटती हैं तो उनके लिए भी उनके लिए अतिशय क्षेत्र कह दिया जाता है। तो उसमें जहाँ आप कह रहे हो कि कोई प्रकृति के द्वारा जो है नष्ट हो जाते हैं, तो प्रकृति के द्वारा नष्ट हुए हैं ऐसा ही नहीं कह सकते हैं। जहाँ पर पहले के समय में मूर्तियों के संरक्षण के लिए उनको जो है नीचे भी रखा गया है, अब बाद में जब वो उपलब्ध होती हैं तो उसका जो है महत्व ज़्यादा होता है। यानी ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से कोई लौट करके नहीं आता है। जैसे जब अभिनंदन जो पाकिस्तान गए थे और उस समय में वहां से जब बच करके वापस आ गए थे तो उनकी जो है बहुत प्रसिद्धि हुई थी। तो उन प्रतिमाओं में जहाँ पर जो इस प्रकार से प्राप्त होती हैं तो उसका जो है ज़्यादा महत्व होता है, फिर उनको अतिशय क्षेत्र घोषित कर देते हैं। लेकिन केवल एक देखा जाए तो बहुत सारी जगह प्रतिमाएं निकल रही हैं, तो हर जगह अपन अतिशय क्षेत्र कहो तो वैसे कोई जहाँ कोई घोषणा करने वाले हैं कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जहाँ पर कुछ और विशिष्ट भी जो है उसके साथ में घटित होता है तो उसके लिए जो है अतिशय क्षेत्र कहना जो है सार्थक होता है। नहीं तो ऐसे तो जो देखें हर जगह अपने यहाँ पर घोषणा करने लगें तो वो एक प्रकार से जो है सही परंपरा नहीं है। आजकल जो है ये भी परंपरा चल रही है कि कहीं जो है कोई भी जो है जगह है कोई भी उसके लिए अतिशय क्षेत्र घोषित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे अब कहा जाए कि किसको अधिकार है कि कौन अतिशय क्षेत्र बनाए, तो जहाँ पर जो है इस प्रकार का कार्य चलता है उसके लिए अब किसी को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ विशिष्टताएं होती हैं उसके माध्यम से यदि बनाते हैं तो वो ज़्यादा लोगों के लिए श्रद्धा का क्षेत्र रहेगा।
जैन श्वेतांबर दिगंबर ये कैसे क्लासिफाई कैसे हो रही है? हाँ, ये पूछिए कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय कैसे बने। हाँ बस ठीक है। तो इसके लिए जो है जहाँ भद्रबाहु स्वामी हुए, बैठ जाइए, भद्रबाहु स्वामी हुए और भद्रबाहु स्वामी के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा तो उस समय में आचार्य भद्रबाहु स्वामी शुद्ध केवली थे और उनको निमित्त ज्ञान था। तो एक बच्चे के माध्यम से जहाँ पर आहार करने गए थे और उसने बा ऐसे कुछ शब्दों को बोला जिससे उन्होंने जाना कि यहाँ पर 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, बारिश नहीं होगी। तो उन्होंने उस समय में 24,000 साधु थे यहाँ पर, तो 12,000 साधुओं के साथ में वो दक्षिण की ओर चले गए और 12,000 साधु यहाँ पर रुक गए क्योंकि यहाँ के जो श्रेष्ठी थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आप लोग चले जाएंगे तो हम लोग अपना जीवन कैसे बिताएंगे। तो उस समय जब यहाँ के श्रेष्ठियों ने कहा कि हम सब संभाल लेंगे तो कुछ आचार्य यहाँ पर ठहर गए। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब अकाल की विभीषिका बढ़ी, पानी गिरना बंद हुआ, 1 साल तो चल गया, 2 साल, फिर धीरे धीरे जो ऐसी स्थिति हो गई कि अन्न उत्पन्न होता नहीं था और जो रखा हुआ था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो उस समय में साधु की जो दिगंबर साधु की चर्या थी उसका जो है पूरी तरह से पालन होना संभव नहीं था। उसमें ऐसा हुआ जैसे साधु आहार करके जहाँ नसिया में रहते थे तो शहर से बाहर रहते थे, अब वहाँ पर कोई साधु जो कि वृद्ध थे पीछे रह गए। तो उस समय में ऐसी स्थिति हो गई कि उनको जो भूखे लोग थे उन्होंने पीछे पकड़ करके और उनको मार करके उनके पेट को फाड़ करके उसमें से अन्न निकाल करके खाने लगे। तब उस समय में समझ में आया कि अब ये जो है चर्या अपनी ऐसे नहीं चल पाएगी। तो फिर क्या करें, तो श्रावक के घर से जो है अन्न आहार लेकर के आने लगे और उसमें जब दिन में लेकर के आओगे तो सब लोग रास्ते में लूट लेंगे। तो उस समय में निर्णय लिया गया कि रात में लेकर के आएंगे। ऐसी ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बीभत्स बन गई। तो रात में लेकर के आएंगे तो कुत्ते भौंकते थे। तो उस समय में दंड, जहाँ श्वेतांबर साधु के 14 उपकरण होते हैं उनमें एक दंड जरूर होता है, हाथ में डंडा पकड़ कर चलते हैं। तो कुत्ते से बचने के लिए उसको लेना प्रारंभ किया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि रात में जो है दिगंबर साधु कभी कहीं चलते नहीं रोडों पर, सड़क पर, तो उसमें एक महिला का जो है गर्भपात हो गया उनको दिगंबर साधु को रात में देख करके। तो उस समय में ये लिया गया कि अपने माध्यम से किसी पंचेंद्रीय जीव का घात हो गया है। तो अब ऐसी स्थिति बन गई है तो अपन जो है एक वस्त्र को, अर्धफालक चालू है इसमें, तो हाथ में वो वस्त्र लेकर के और अपने अधोभाग को ढक करके चलते थे, हाथ में जो वस्त्र रहता था। फिर धीरे धीरे जो है उसमें और आगे मतलब पहनने ही लगे उसके लिए। और जहाँ जो आहार लेकर के आए हैं अब वहाँ पर जो है दिगंबर साधु की तो आहार ऐसे होते हैं कि आपके घर में आहार हो रहे हो तो आप दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, लेकिन श्वेतांबर साधु की जो चर्या है कि दरवाज़ा बंद करके वो आहार करते हैं। हमें तो एक किसी ने बताया था कि यदि कहीं बिहार में भी यदि उनको भोजन करना होता है, आहार करना होता है, तो वो उस समय में कपड़े से अपने चेहरे को जो है ढक लेते हैं और अंदर अंदर इन्हें बाहर का कोई देख नहीं पाए, ऐसे जो है भोजन करते हैं। तो उनके यहाँ पर उस समय की जो चर्या थी वो जो है उन्होंने धीरे धीरे एडॉप्ट कर ली। तो वो जो है बाद में जब सुकाल हुआ तो उसके माध्यम से जब वो लौट करके वापस आए तो वहाँ पर कुछ जो है साधुओं ने कहा कि हम जो है वापस पुनः जो है दिगंबर धर्म को अपना लेते हैं। तो उनमें उनके एक आचार्य जो है चाह रहे थे तो उनको इन लोगों ने जो है वहाँ पर मार दिया और मरने के बाद में वो बने यक्ष। तो वो वहाँ पर इनके लिए पीड़ा करते थे। तो इनके यहाँ पर कहा कि हम आपकी पूजा करेंगे। तो उसके माध्यम से इनके यहाँ पर जो है यक्ष आदि की पूजा जो है विशेष रूप से इनके यहाँ पर चलती है। तो वो जो है परिस्थिति उस समय में बनी थी तो वो जो है उनका जो है वही चल रहा है। अब जहाँ भोजन लेकर के आए हैं तो भोजन लेकर के आए हैं तो अब कितनी बार खाएंगे उसका उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा। फिर वो समय के साथ में जो कई बार आहार के लिए निकलने लगे, पहले एक बार जाते थे लेकिन बाद में कई बार जाने लगे। तो इस प्रकार से उनकी जो चर्या जो है पूरी एक प्रकार से अलग हो गई। तो ये जो है मूल में जो है दिगंबर धर्म ही मूल था, बाद में जो है ये उसमें से ही जो एक हुई और उसी में फिर आगे चल करके जहाँ पर स्थानकवासी हैं 13 पंथ हैं उनमें ऐसा ही आपने दिगंबर में भी एक तारण पंथ है। तो इनकी जो है उत्पत्ति का कारण जहाँ पर जिस समय में सिखों के जो जहाँ पर गुरु हैं उनके यहाँ पर गुरुद्वारा का जो रूपक है उनके यहाँ पर भी शास्त्रों की ही पूजा होती है, गुरुवाणी वहाँ पर रखते हैं। बस वैसा ही जो है रूप इन सब में हुआ है। तो उसमें कुछ कारण ये भी रहा कि उस समय में जहाँ जो मूर्तियों की आराधना करने वाले थे वो मूर्तियों की आराधना में इतने जो है लगे रहते थे कि जिनवाणी का स्वाध्याय आदि सब कुछ पूर्ण कर दिया। तो उन्होंने उस समय में कि आराधना की पद्धति को जो है पूरा छोड़ करके केवल स्वाध्याय ही करेंगे, उसी को उन्होंने
जो है मूल धर्म बना लिया। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे आगे चल करके और भी जो है उपशाखाएं हो गई। तो ये जो है इसके लिए मूल जो है इसका कारण इस प्रकार से है। महाराज इसलिए था कि जो आज जो छोटे तीर्थंकर हैं उनकी आइडेंटिटी को बदल दिया उन्होंने कि उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं उनको जितने पहले ऐसा नहीं था, शुरुआत में ऐसा नहीं था। पहले उन्होंने जो है दिगंबर मुद्रा को ही, आप देखोगे प्राचीन मूर्तियां कहीं भी जो है श्वेतांबर की नहीं निकलती। गुजरात में भी कई जगह जो है मंदिरों में जहां पर निकले हैं वहां पर ऐसी स्थिति रही है कि दिगंबर जो है पूरी प्रतिमाएं हैं, लेकिन वहां पर उनका अधिकार ज़्यादा है तो उसमें अपने को अपनी मूर्तियाँ उनको देना पड़ी। तो ये जो है मतलब कि उनकी मूर्तियां जो है मतलब श्वेतांबर नहीं होती। लेकिन जब बाद में लोगों से कहें कि अपन स्वयं तो जो है श्वेतांबर रहे लेकिन भगवान दिगंबर रहे तो लोग जो है कैसे मानेंगे, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसमें परिवर्तन किया, भगवान को भी श्वेतांबर बनाया। उसमें जो है जहाँ भगवान को भी उन्होंने कमलाहारी बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान को जब भोजन, क्योंकि भगवान जहाँ पर जो केवल ज्ञानी भी भोजन करते हैं तो केवल ज्ञानी जो है भोजन करने के लिए किसी के घर में तो जाएंगे नहीं, तो उनके लिए भोजन लेकर के आएंगे। तो अपन लिए भी जो बड़े बड़े आचार्य आती हैं उनके लिए जो है छोटे से शादी भोजन लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान को भी उन्होंने इस प्रकार से वहाँ पर परिवर्तित किया। तो समय के साथ में धीरे 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 जो है उसमें उनका जो है परिवर्तन हो गया। अब उसमें जहाँ वस्त्रों के साथ में मुक्ति है तो वस्त्रों के साथ में मुक्ति है तो फिर स्त्रियों को मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी मुक्ति, उनके यहाँ पर स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी वर्णन आ गया। अब इसमें जो है जहाँ स्त्रियों के लिए भी मुक्ति है, पुरुषों के लिए भी मुक्ति है, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जब वस्त्रों के साथ मुक्ति है तो अन्य जो है साधुओं के लिए भी मुक्ति है। तो उनके यहाँ पर अन्य साधुओं के लिए भी अन्य मत से भी जो है सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा करके अब इसके माध्यम से जो आप सामने किसी के सामने बात रखो तो वो कहेंगे हाँ भाई ये अच्छा धर्म है, सबके लिए जो है समान समझता है। आप तो यहाँ पर कहो तो यही कहेंगे कि भाई कि पुरुषों के लिए ही बने, पुरुष के लिए मुख्यतः मानता है, स्त्रियों के लिए मुक्ति नहीं मानता। तो इस प्रकार से लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी जो है उसमें परिवर्तन करते हुए उन्होंने इस प्रकार के सुधार करके, और ये जो है नया जो रूप दिखाई देता है वो ऐसा है। ये परिवर्तन समाज के द्वारा किया गया, बाकी कोई शास्त्रों में नहीं, उन्होंने शास्त्रों की रचना भी ऐसी कर ली, शास्त्रों में भी वो परिवर्तन कर लिया। उनके यहाँ पर जो है मानते हैं कि जो द्वादशांग जो शुद्ध केवली के द्वारा जो रचित होता है ना उसमें पूरा जो है उनके यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके सारे अंश उनके यहाँ हैं। तो उन्होंने उनके यहाँ पर बीच बीच में जहाँ पर 5वीं शताब्दी के बाद में कहीं उनके यहाँ वल्लभी आदि गुजरात में है, वहाँ पर उनकी वाचनाएँ हुई हैं। तो वहाँ पर उन्होंने वाचना में सब जो साधुओं को एकत्रित करके उनकी कि भैया तुम्हें जितना याद है उतना उतना तो सब लिख दो। तो उसमें जो मानते हैं कि इसमें इतना मिल गया, इसमें इतना मिल गया, ऐसे करके वो मानते हैं। तो उसमें उन्होंने जो है परिवर्तन किया कि यानी स्त्री भी मुक्त हो सकती है। फिर उसमें जो है धीरे धीरे जो जो चीज़ें हो रही थी फिर उन्होंने उस हिसाब से शास्त्रों की रचना भी कर ली। तो ये जो है समय के साथ में उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए पूरे संसार ही करता है, तो उसमें इस प्रकार की स्थिति हुई। लेकिन आपको सुन करके आश्चर्य होगा, एक उनके यहाँ पर एक सुखलाल संघवी करके एक व्यक्ति हुए हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देता था। तो वो जो उन्होंने बोला कि बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि दिगंबर संप्रदाय में 2 ग्रंथ वार्तिक और श्लोक वार्तिक ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनकी सानी का पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कोई सा ग्रंथ नहीं है। ऐसी जो है इतनी उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। तो उनकी जो है मतलब जो उनकी दृष्टि में कि जो दिगंबर संप्रदाय में जो ग्रंथ हैं और अपने यहाँ जो षटखंडागम की जो टीका है धवला टीका, उसको जो है बहुत सारे श्वेतांबर लोग भी जो है बहुत आदर के साथ में उसको बहुत ऊंचा ग्रंथ मानते हैं। तो उसकी दृष्टि से जहाँ पर वो लोग समझते हैं कि मूल तो यही है, लेकिन समय के साथ में जहाँ अपने अपने मत की बात रहती है तो वो उस प्रकार से हो जाती है। चलो महाराज जी, विघटन आपको पहले बता दिया, पिछले टाइम में ऐसा हो गया, विघटन तो आज भी है, उसको कैसे रोका जाए? देखो अब ये तो ठीक है, कषायों की परिणति होती है, बढ़ जाए, कषायों की परिणति होती है। कषायों की परिणतियों के कारण में ही संसार में सब जगह विघटन हुए हैं। जितने भी जो हैं मत बने हैं सब कषायों के कारण बने हैं। तो जहाँ अपने लिए अपन लोग जिनालय में आते हैं और जिनालय में आकर के अपने लिए जहाँ कषायों का जो है समन करना चाहिए, लेकिन अपन मंदिरों में आकर के भी कषायों की परिणतियों से लिप्त रहते हैं, उसके कारण में विघटन होते हैं। तो जहाँ जो अपने लिए जो आराधना की पद्धति में जितना उपदेश दिया जाता है, बल्कि हमें तो ये समझ में आता है कि आचार्य कुंद स्वामी की एक गाथा में कि नाणम च दुप्पहुत्तम, यानी ज्ञान का दुष्प्रयोग करना ये भी जो है पाप का बहुत बड़ा कारण होता है। तो अपने यहाँ पर जितना उपदेश दिया जाता है कषायों के बारे में उतना पूरे संसार में कहीं नहीं दिया जाता।
और उसके बाद में भी जो है कषायों की परिणति का जो है प्रयोग जो है जितना अपन लोग देखने में आता है वैसा जो है कहीं देखने में नहीं आता। तो उसमें अभी जो है एक बता रहे थे हम, हमारे लिए वो सुरलाया जी के मंदिरों में जो है अक्सर ऐसी होता है कि सफ़ेद काली जो है वो टाइल्स लगती हैं मार्बल की, तो उसमें जैसा शतरंज की जो वो होती है ना, उसमें बिसात में भी वहाँ पर सफ़ेद और काली ऐसी लाइनें होती हैं। तो बस जैसे शतरंज में चालें चलते हैं वैसी ही चालें जो हैं लोग यहाँ पर मंदिरों में भी जो है आपस में जो रहती हैं, उस प्रकार की चालें चलते हैं। तो अपने लिए जहाँ राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ कर के अपने लिए कुछ झंडा गाड़ना चाहिए, वहाँ पर तो नहीं राजनीति करते, यहाँ पर जो है मंदिरों में राजनीति करके और जो वातावरण जो अच्छा शांतिप्रद होना चाहिए वो सारा प्रदूषित कर देते हैं। तो अपने लिए जो है इसके माध्यम से केवल समझने की बात है कि जहाँ जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारी राजनीति हो रही है, उसके कारण में शांति नहीं रह पाती। हाँ, उनके यहाँ भक्तामर में 44 काव्य के बारे में ऐसा है कि कुछ उनके यहाँ पर बहुत सारे जो बताए ना, उनमें कि 13 पंथ भी है, स्थानक भी है, मूर्ति मार्गी भी हैं। तो उनमें कुछ लोग 44 मानते हैं, कुछ लोग 48 मानते हैं। और उसमें 44 मानने का कारण ये हो सकता है कि जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र भी बनने पड़ा, उसमें 44 काव्य है, तो वो 44 काव्य उसमें भक्तामर में भी मानने लगे। अब उसमें 4 जो हैं प्रातिहार वो जो है उन्होंने छोड़ दिए। अब भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं, तो 8 प्रातिहार में यदि अपन 4 प्रातिहार छोड़ देंगे तो उनके जो अतिशय हैं उनमें कमी हो जाएगी। जो 34 अतिशय होते हैं उसमें 8 प्रातिहार भी आते हैं, तो उसमें उनकी कमी हो जाएगी। तो वो जो है किस दृष्टि से ऐसा है, लेकिन उनके यहाँ पर ऐसा मतभेद पाया जाता है। आबादा काल जो होता है जिसमें जब कर्म बंधन होता है, तो कर्म बंधन के बाद में जब कर्म उदय में आता है तो उसके बीच में जो है समय को आबादा काल कहते हैं। जैसे कि आप लोग पत्र लिखते हो, पत्र लिखा आपने, अब वो सामने वाले के पास पहुंचेगा, अब वो पढ़ेगा, फिर जवाब कब देगा, तो उसके बीच का जो गैप रहता है उसको अपन आबादा समझ सकते हैं। जैसे अपन ने कोई कर्म किया और कर्म का जो फल मिलेगा तो एकदम जल्दी फल नहीं मिलता। उसमें ऐसा होता है कि जितनी कषाय के माध्यम से यदि कर्म किया गया है तो वो उतने लंबे समय तक, क्योंकि आप कषाय जितनी तीव्र रहेगी उतना जो है उसमें स्थिति ज़्यादा पड़ेगी। तो इसके लिए समझे, एक उदाहरण के माध्यम से बॉल है, बॉल को यदि बहुत तीव्र गति से फेंकोगे तो बहुत दूर जाएगी और बहुत देर में लौट करके आएगी, और धीरे से फेंकोगे तो वो बहुत जल्दी लौट करके आ जाएगी। तो बस ऐसे ही जो है आबादा, जितनी जो है तीव्रता के साथ में कोई कार्य किया जाता है उसका उतना लंबे समय बाद फल मिलता है। अब उसमें जो कार्य करते हैं, अब उसमें अपन सोचो कि अपन जो है भक्ति आराधना ऐसे ही कर लो। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भक्ति आराधना जो है उत्साह के साथ नहीं करना चाहिए, बस ऐसे कर लेना चाहिए। तो वो जो है ऐसी यदि भावना करेंगे तो उसमें वो फल जल्दी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान की आराधना के लिए तो परिछुनिया दाद्र तो नित्यम, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि भगवान की आराधना तो बड़े ही आदर के साथ में करना चाहिए। तो जहाँ कार्य जो कि धर्म कार्य हैं उनको बड़ी ही उत्साह के साथ में करना चाहिए, और जहाँ कभी जिस कार्य को जो है मजबूरी में करना पड़ता है तो उन कार्यों को जो है ऐसे, जहाँ पर कहा है आचार्यों ने कि मन से नहीं करो, वचन और काय से करो, तो उसमें जो है वहाँ पर कम जो है पाप लगेगा। तो ये दृष्टि जो है दोनों में वहाँ पर इस प्रकार की बतलाई गई है। तो उसमें जो आबादा है, एक जहाँ पर अपने कोई कार्य किया उसके बाद में फल जो मिलता है उसके बीच के काल को आबादा कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म का फल बहुत जल्दी भी मिलता है, तो उसमें जो है एक अचलावली होती है, यानी एक आवली का जो है उसमें उस समय तो कर्मों का जो है कुछ भी नहीं होता है, उस समय एक आवली के बाद में ही कर्म अपना फल दे सकते हैं, उसके पहले वो फल देने में समर्थ नहीं होते। हाँ, एक प्रश्न है कि लौकांतिक देवों में इंद्रादि भेद होते हैं क्या? लौकांतिक देवों में इंद्रादि भेद नहीं होते, वहाँ पर अहमिंद्रों जैसी ही व्यवस्था होती है। जैसे कि नवग्रीविक आदि में जहाँ पर अहमिंद्र होते हैं सारे 10 भेद नहीं होते। लौकांतिक जो है वैसे 5वें स्वर के ही हैं अंत में रहने वाले, लेकिन उनके यहाँ पर भी जो है इंद्रादि की व्यवस्था नहीं होती, सब अहमिंद्र के समान ही होते हैं। क्या दुनिया भगवान ने बनाई है? एक बार आचार्य श्री बिहार कर रहे थे और उस समय में रास्ते में जो है एक भजन चल रहा था कि हाँ, काहे को दुनिया बनाई
तो आचार्य जी ने इसको सुना और उस समय में वहाँ पर जब निकल गए तो आचार्य जी ने कहा कि इसको ऐसा बोलना चाहिए कि काहे को दुनिया बसाई। जो जीव जो है स्वयं दुनिया को बसाता है, तो हर जीव जो है प्रयास करके संसार को बसाता है और आरोपित कर देता है भगवान के ऊपर कि तूने काहे को दुनिया बनाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव जो है स्वयं अपना पुरुषार्थ करके उस संसार को जो बसाता है उसको नष्ट करके मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो संसार का जो है कार्य अपने शरीर का भी निर्माण और अपने पूरे जो है पुण्य पाप का निर्माण स्वयं जीव करता है। तो भगवान के ऊपर आरोपित ना करके जीव स्वयं ही जो है संसार का निर्माता होता है। हाँ, पीढ़ी गिनने के लिए वंश वृक्ष बनाना चाहिए, जहाँ पर जो एक पिता के जितनी संतान हैं उनके जो है सबके नाम लिख करके पूरा वंश वृक्ष बनाना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है पीढ़ियों को गिनने का कार्य किया जाता है। तो उसमें पिता तक लेकर के जाते हैं, तो जहाँ पिता तक वहाँ पर लेकर के जाएंगे, जैसे एक पिता के 3 पुत्र हैं, उनके जहाँ पर भी हुए हैं तो उनके पिता तक उनको गिना जाता है। तो उसमें जो है आप चार्ट बना करके जब दिखलाएंगे तो उसमें अपन बतला सकते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको पीढ़ी को गिनते हैं। तो उसके माध्यम से जहाँ पर जन्म का जब सूतक होता है, सूतक पातक होता है, तो उसमें बहुत पीढ़ियाँ हो जाती हैं, और मरण का होता है तो वो जहाँ ऊपर ही रहता है तो उसमें जो है पीढ़ियाँ कम हो पाती हैं। तो इसलिए उसको जो है जब तक आप चार्ट बना करके नहीं देखेंगे तब तक जो है उसको अपन समझ नहीं सकते। उसको आप चार्ट बना करके अपने जो वंश का है उसको दिखलाएंगे तो उसमें हम बतला सकते हैं। चलिए अब जो है अपन थोड़ा सा ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो गया है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन उस क्षेत्र पर जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण आया है, नैनागिर क्षेत्र, जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा है और जल मंदिर है, जहाँ पर आचार्य जी के चातुर्मास भी हुए हैं। और जब पंच कल्याणक का समय था उस समय में अतिशय भी हुआ था, वहाँ पर पानी की कमी थी और आचार्य जी ने कहा कि लोग आएंगे तो पानी लेकर के आएंगे। और पंच कल्याणक के एक दिन पहले ही वहाँ पर एक जगह पर जिसमें पहले देखा था कोई पानी का जो है वहाँ पर स्रोत नहीं था, लेकिन बाद में पुनः उसमें देखा गया तो इतना पानी उत्पन्न हुआ उसमें से कि पूरा पंच कल्याणक अच्छी तरह से संपन्न हो गया। और बाद में जो है आखिरी समय में लोग गए तो साथ में पानी भी चला गया। तो ऐसे भी जो है जहाँ गुरुदेव के चरण पड़ते हैं वहाँ पर भी कई बार ऐसे जो हैं अतिशय घटित हो जाते हैं। उस सिद्ध क्षेत्र पर जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण आया है उस क्षेत्र की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओंकार नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा पार्श्वनाथ भगवान की, जिसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। पार्श्वनाथ भगवान 24 तीर्थंकर को नमन करते हुए, पंच परमेष्टि को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे,
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।